हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो ये लेक्चर में ना थोड़ा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट नया सीखने वाले हैं ना, वो है डिस्काउंट एंड मार्कअप। क्या है नया कॉन्सेप्ट जो है वो है डिस्काउंट एंड मार्कअप। तो डिस्काउंट और मार्कअप क्या है वो हम अभी समझेंगे। ओके, देखो कैसा रहता है हमारा डिस्काउंट, कि समझो कॉस्ट प्राइस। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ओके, ये हमने पढ़ते हैं। अगर इस पे अगर 20% का प्रॉफिट मिलता है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है 120 होता है। बट डिस्काउंट किधर लगता है, मैं पहले डिस्काउंट समझ, डिस्काउंट किधर लगता है। डिस्काउंट नॉर्मली ना कॉस्ट प्राइस के बाद लगता है, उससे हम बोलते हैं मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस बोलते हैं। मतलब कैसा कि देखो बताता हूँ आपको, ये तो हम नॉर्मल पढ़ते आए हैं बराबर। जब डिस्काउंट लगता है ना, डिस्काउंट कैसा लगता है मालूम क्या, कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद आता है मार्क प्राइस एमपी, देन उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, उससे मैंने 20% बढ़ा दिया तो हो जाता है 120। ओके, फिर मैं उस पर दूंगा 10% डिस्काउंट, तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 108। तो भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 8% का। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से डिस्काउंट को यूज किया है। डिस्काउंट हमेशा है ना, याद रखना हमेशा, डिस्काउंट जो है ना इसके बीच में ही काम करता है, मार्क प्राइस एंड एसपी सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट सिर्फ इधर काम करता है। ओके, इसके बीच में डिस्काउंट जो है रोल उसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में उसका रोल है डिस्काउंट का। समझ में आ गया, क्लियर। डिस्काउंट कब लगता है, कॉस्ट प्राइस से कोई भी चेंज कुछ होता नहीं चेंज। पहले कॉस्ट प्राइस में 20% बढ़ाते हैं, मार्क प्राइस मार्क मतलब एमआरपी जो बोलते हैं, हम एमआरपी जो बोलते हैं कोई भी चीज के ऊपर रहता है। तो एक्चुअल में ये रहता है, उस पर कुछ प्राइस बढ़ा देते हैं जिसमें बेचना चाहते हैं, फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं, फिर आता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट ही मिलता है घूम फिर के, कस्ट जो रहता है ना कंज्यूमर, उसको प्रॉफिट ही मिलता है घूम फिर के। तो इस तरीके से डिस्काउंट जो है वो यूज होता है। ओके, डिस्काउंट समझ में आ गया। तो पहले हम डिस्काउंट के जो फॉर्मूले थोड़े बहुत वो याद कर लेंगे, देख लेंगे क्या है। ईजी है, इतना वो डिफिकल्ट है। तो डिस्काउंट, तो अगर डायरेक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, एमपी माइनस एसपी, क्योंकि इसके बीच में ही चल रहा है। तो एमपी माइनस एसपी करेंगे तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब एक और एक है परसेंटेज डिस्काउंट, जैसा प्रॉफिट परसेंटेज, अब लॉस परसेंटेज, वैसा डिस्काउंट परसेंटेज भी है। वो क्या है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए सेम एमपी माइनस एसपी करना है, अपॉन में आएगा एमपी, एमपी इंटू 100। अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये कुछ परसेंटेज डिग्री कैसा दिखता है, परसेंटेज डिक्रीज के जैसा है। ये कुछ परसेंटेज डिस्काउंट जो है, परसेंटेज डिक्रीज फॉर्मूला जो इसका सेम दिखता है डिक्रीज कैसा, परसेंटेज डिक्रीज के जैसा। तो इसको थोड़ा आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें हर बार का जैसा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा लास्ट में 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। ओके, क्लियर। इतना डिस्काउंट का पार्ट, डिस्काउंट कहाँ पे चलता है, डिस्काउंट ये पार्ट पे चलता है डिस्काउंट। ओके, समझ में आ गया। डिस्काउंट क्लियर हो गया। अभी हम समझेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस जो भी बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोलो। ओके, क्लियर। डिस्काउंट समझ गया, डिस्काउंट क्लियर होगा। तो फॉर्मूले डिस्काउंट की एक ये फॉर्मूला लगता है नॉर्मल, एग्जाम में तो नहीं लगेगा, एग्जाम में ये लगेगा। क्लियर। अब देखो मार्क प्राइस किधर किधर उसका यूज है, क्या चलता है। मार्क प्राइस जैसा बताया मैं आपको, कॉस्ट प्राइस में अगर कुछ भी अमाउंट बढ़ा देते हैं वो बनता है अपना मार्क प्राइस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट का रोल होता है। तो मार्क प्राइस जो है वो यहाँ पे यूज होता है, जैसे 100 है उसको कर दिया 120, देन 108 है, जैसा पीछे बताया था। तो मार्कअप का जो गेम है वो यहाँ पे चलता है और डिस्काउंट का यहाँ पे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ये समझ लो, पहले डिफरेंस समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिफिकल्ट जो लेवल के सम होते हैं ना, वो यही टॉपिक से पूछे जाते हैं, डिस्काउंट एंड मार्कअप के ऊपर से। ओके, क्लियर, समझ, थोड़ा नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसी सम सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, तो सिंपल सा है। आप इसके फॉर्मूले भी देख लेंगे थोड़े मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस, तो ये क्या होता है, एमपी माइनस सीपी, इसके बीच में रोल प्ले होता है। तो ऑफकोर्स एमपी माइनस एसपी से ही चले होगा। एंड देन परसेंटेज ऑफ एमपी, जैसा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे हमने सीखे, तो क्या हो जाएगा, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एम पी अपॉन सीपी, सीपी सीपी कैंसिल तो 1 ही आएगा। ओके, ये तो क्लियर, आपको तो पता ही होगा, एकदम सिंपल। तो देखो क्लियर आपको, अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर आपने पढ़े रही ना प्रीवियस लेक्चर से मेरे, तो ये कुछ लगता है किसके जैसा, परसेंटेज डिक्रीज के जैसा फॉर्मूला लगता है कुछ। ओके, और ये कुछ लगता है परसेंटेज इंक्रीज के जैसा लगता है कुछ ही। ओके, समझ में आएगा ना आपको। मार्क प्राइस डिस्काउंट, डिस्काउंट का रोल इधर
प्ले, डिस्काउंट इधर अपना रोल प्ले करता है, मार्क अप अपना इधर रोल प्ले करता है। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में जो गेम होता है ना, उसको मार्क प्राइस जो बोलते हैं, जैसे एमआरपी, वो ये गेम रहता है। डिस्काउंट के बाद भी जो कंज्यूमर है उसको प्रॉफिट ही मिलता है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर, टेंशन मत। तो ये भी चीज़ मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है वहाँ पे क्लिक करो, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर से लेके जो भी लास्ट लेक्चर से जितने भी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो उसमें लिंक भी है, जो स्क्वायर में लिखा रहता था ना लेक्चर्स को, जो मैं स्क्वायर में डालो वो लिंक है। नहीं समझ में आया, वो लेक्चर के बॉक्स पे क्लिक करो, सीधा वीडियो लेक्चर खुल जाएगा रेफरेंस के लिए। ओके, तो अभी थोड़े सम्स देख लेते इसके ऊपर ही और। ओके गाइस, थोड़ा कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। अभी थियरी तो पढ़ लिया हमने डिस्काउंट और मार्कअप की, थोड़े इससे सब भी देख लेंगे अभी। तो सम क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% to 35%, the money released from the sale decrease by 27%, what is the mark price of the article? तो अगर डिस्काउंट है ना बढ़ता है 25 से 30%, तो ऑफकोर्स सेल डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्काउंट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफकोर्स थोड़ा गिरेगा ही, तो 27% प्राइस गिरता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि जब डिस्काउंट है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, जब डिस्काउंट होता है ना 20% to 35%, ओके, 20% 35%, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है इसके, 15% का डिस्काउंट हो रहा है। 20% से लेकर इंक्रीज कर दिया, 20% था डिस्काउंट, पहले 35% कर दिए, तो इफेक्ट कितने का आया, 27 रुपीज़ का इफेक्ट आया कि 27 रुपीज़ जो है गिर गए। ऑफकोर्स जितना डिस्काउंट बढ़ेगा उतना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होगा, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। ओके, क्लियर। तो देखो 15% जब बढ़ता है ना तो 27% का इफेक्ट आता है। ओके, 15 थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, 15% जब इंक्रीज हुआ ना डिस्काउंट, तो इफेक्ट कितने का है, 27% का इफेक्ट आया। तो मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि 15% इज इक्वल टू 27%, मतलब 15% से अगर 27% का इफेक्ट आ रहा है ना, अगर 27% का इफेक्ट आ रहा है 15% से, क्लियर। तो पूछा क्वेश्चन में मार्क प्राइस, तो अगर मैं बोल दूं कि 15% से अगर 27 रुपये में इफेक्ट पड़ रहा है, तो 100% में कितना होगा, है ना, क्लियर, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना। तो डिस्काउंट, तो आपको एक और चीज बता देता हूँ, डिस्काउंट चल रहा है, क्या डिस्काउंट के ऊपर गेम है, ये भी डिस्काउंट के ऊपर गेम है, मतलब कहाँ पे चल रही गाड़ी, एमपी और एसपी के बीच में चीज चल रही है, ये याद रखना। कि क्या बोला है यहाँ पे, डिस्काउंट के ऊपर गेम चल रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मत डालना, एमपी और एसपी के बीच में गेम चल रहा है। डिस्काउंट का हमेशा इधर ही चलता है, आपको मैंने बताया वो। एमपी अभी भी बात एमपी और एसपी के बीच में ही हो रही, पूछा है इसलिए क्या पूछा है लास्ट में, मार्क प्राइस पूछा है, तो एमपी और एसपी के बीच में चल रही है गाड़ी अपनी। ओके, तो 15% से 27 रुपए का डिफेक्ट आता है, तो 100% से कितना, तो सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि 15% का 27 रुपए है, तो 100% कितना, तो 127 अपॉन 15, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो आएगा 180, आंसर आ गया 180 मार्क प्राइस। जो इसलिए मैं बोला आपको पहले बता दिया कि जब भी डिस्काउंट होता है तो वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, नहीं, डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है मतलब डिस्काउंट इसके बीच में चलेगा। ओके, डिस्काउंट चल रहा है, पूछा इसने बोला डिस्काउंट चल रहा है मतलब इसके बीच में चल रहा है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीज को ध्यान देने, अगर कोई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देगा तो खत्म, उसको मार्क प्राइस मिलेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो इसलिए बोल रहा हूँ डिस्काउंट का बीच चलता, समझ आने, डिस्काउंट बोला है तो इसके बीच में गेम चल रहा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का तो नाम ही नहीं है डिस्काउंट के, इसलिए डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन में मार्क प्राइस बताओ, मतलब इसके बीच में गेम चल रहा है ना। बोलेगा तो नहीं है ऐसा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि थ्योरी बताया मैंने आपको पीछे, तो उससे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज ही नहीं किया हमने, डायरेक्ट चीज ही है, ये तो आपको नॉर्मल था मैथ्स की बीच में, बस डायरेक्ट आंसर आ गया, 180 मार्क प्राइस मिल गया हमें। क्लियर, समझ में आ गया। एक और नेक्स्ट सम देखते। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या हो रहा है, ए ट्रेडर मेक his washing machine at 30% above the cost price and offered a discount. Find the discount percentage in a trader makes a net profit of 17%। मतलब उसके पास ना वॉशिंग मशीन थी, उसने क्या किया, जो भी अमाउंट में जो बेच रहा था उसके ऊपर 30% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पे, अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड उसका उसने डिस्काउंट भी ऑफर किया कस्टमर को। जब भी डिस्काउंट ऑफर किया ना उसके बाद भी ना उसने 17% का प्रॉफिट मार लिया। ये क्वेश्चन पूछा, मतलब देखो गेम यही है, सीपी कस्टमर ने वॉशिंग मशीन समझो अज्यूम करो 100 रुपए की थी, उसने क्या बोला कि मैं 30% बढ़ा देता हूँ उस पर, तो ये क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। इसके बाद एमपी क्या हो जाएगा अपना, एमपी हो जाएगा 130 मार्क प्राइस। उसके बाद ना इसने कुछ तो डिस्काउंट दिया, यहाँ पे कुछ तो डिस्काउंट दिया, वो नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, वही पूछा आपने डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ। यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस क्या ना तो उसको 17% का फायदा मुनाफा हुआ, इधर से 17% का मुनाफा, मतलब
17% इसका मतलब, इसका 17% मतलब 117। ये तो मैं अभी आप सोचेंगे कैसा किया मैंने, कि यहाँ पे 17% का मुनाफा इसने उठाया यहाँ से एज कंपेयर टू करेंगे तो, है ना, 17% का क्या उठाया, मुनाफा उठाया, तो इसका 17% तो 117 होता है कॉस्ट प्राइस अपने को, सेलिंग प्राइस। समझ में आया? 30% पहला बढ़ाया, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, तो फाइनली उसने 17% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका 17% क्या होता है 70, तो टोटल क्या आएगा 117। क्लियर? इतना प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ जाना चाहिए कि भाई आंसर कितना आना चाहिए। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? तो पूछा है कि परसेंटेज डिस्काउंट उसने कितना दिया, ये अपने को पूछा है, सिंपल। समझ में आ गया क्या है ये? तो मैंने नंबर मैंने ऐसे आपको बता दिया कि 17% का अगर प्रॉफिट है तो इसका 17% कितना होता है 17, ऐड कर लो 117 हो गया। एट द एंड अगर देखेंगे तो 17% का प्रॉफिट हो ही गया ना इसको इधर। ओके, तो डिफरेंस कितना है एमपी और 117 में? 13 रुपीज का डिफरेंस है ना, 13 रुपीज का डिफरेंस है। तो वो 13 रुपीज का डिफरेंस जो है वो कितना परसेंट है? 13 रुपये मतलब परसेंटेज निकालो, 13/130, 13/100 नहीं करना, क्योंकि इधर गेम बीच में चल रहा, मतलब इधर से परसेंटेज निकलेगा। अगर इधर चल रहा तो इधर से निकलता था। ओके, ये गेम इधर इसके बीच में चल रहा है तो परसेंटेज निकलेगा तो भी इधर से, अगर इसके बीच में चलता तो परसेंटेज निकलता इधर से। ओके, तो इधर 30 रुपीज का डिफरेंस है एमपी और एसपी के बीच में, तो 13/100 सॉरी 13/130 इंटू 100। क्लियर? तो ये जीरो कौन? ओके, तो और उसके बाद यहाँ, उसके बाद 13 बचा 10, 10 तो प्रॉफिट कितने का आ गया 10% डिस्काउंट, मतलब इसने यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, तभी भी जाके उसको 17% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतना कुछ डिफिकल्ट लगा होगा नहीं। ये देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको 2-3 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? प्रैक्टिस और जो भी नोट्स दिया हो मैंने उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट आने में यह ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया?